देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज हम क्लास 10th का मतलब कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10th का मैं चैप्टर नंबर 14 मतलब 14 जिसका नाम है सांख्यिकी जिसको हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? हम जो आज बात करेंगे, हम ना अभी क्लास 9 मतलब क्लास 10 से नीचे वाले बात करेंगे, अनग्रुप्ड डाटा वाला, ठीक है ना? उसके बाद हम क्लास 10th वाला बात करेंगे। पहले उधर बहुत बच्चा होता है जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता है, ये तो वैसे इस चैप्टर पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा सवाल बनता है। अगर समझ लेगा तो बहुत आसानी होगा और इसको मेरे थ्योरी के समझो, आसान से सवाल बनेगा। तो सबसे पहले ना इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। सॉरी, एक माध्य, इसको माध्यिका और बहुलक, इसको ना माध्यक भी बोलते हैं, ठीक है ना? अब हम सबसे पहले ना माध्य का बात करेंगे, सबसे पहले होता क्या है? देखो, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है ना? औसत। इसी को हम ना एक्स बार से दर्शाते हैं, एक्स बार। क्या इसको बोलेंगे? एक्स बार से दर्शाते हैं, चाहे तो बोलेगा औसत निकालो या तो माध्य निकालो। बात क्या है? बराबर है, दोनों एक ही बात रहता है। चाहे औसत बोले या बराबर ये माध्य बोले और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बार, ठीक है ना? इसको हम निकालते कैसे? मान के चलो कोई डाटा दिया हो, मान के चलो ये इस तरह से ये डाटा दिया हो और इसका बोलेगा कि माध्य निकालो या औसत निकालो। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो भी संख्या दिया हुआ है, ये जितना संख्या दिया हुआ है सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद जितना संख्या है इसको कुल संख्या से भाग दे देंगे। मान के चलो हम माध्य निकालेंगे इस किस प्रकार से? माध्य दे करके फॉर्मूला मतलब सबको जोड़ेंगे, 4 + 6 + 7 + 8 + 7 + 2 और ये संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 तो 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत? ये माध्य निकालने का तरीका और ये क्लास 10 से नीचे वाला, मैं बार-बार वीडियो में बोल रहा हूँ। अब देखो 6 4 10 7 17 17 और 8 25 25 और 2 27 27 और 34 ये होगा ना, डिवाइड बाय 6। अब ये अगर यही रहने दे दो या तो पॉइंट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। ये हो गया मेरा माध्य, ठीक है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, तो इससे फॉर्मूला नहीं निकाल के आ रहा है क्या? माध्य बराबर हम बोल सकते हैं क्या? सभी संख्या संख्याओं का योग, नहीं रे, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब हम क्या बोले, इसका फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा? माध्य अगर देसी भाषा में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। जितना संख्या था सबको जोड़ दिए, मतलब योग का जोड़, और जितना संख्या था उससे भाग दे दिए और वो जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? माध्य निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे दोस्त? ये हम बता रहे हैं क्लास 10 से नीचे वाला, ठीक है ना? अनग्रुप डाटा वाला, ये वाला डाटा वाला, ठीक है ना? अब ये निकल गया माध्य, कोई दिक्कत? इसी को औसत बोलते हैं, ये समझ गया। अब माध्यक के बारे में, माध्यिका के बारे में बात करें हम। अब देखो ये समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो हम माध्यिका के बारे में बात करते हैं। माध्यिका क्या होता है, इसी का हम माध्यिका निकालते हैं। देखो माध्यिका ना अजीब चीज है, माध्यिका ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो आसान भी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। सबसे पहले ना हम माध्यिका जो है वो एन पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर एन क्या है? तो एन क्या वो समझो। सबसे पहले जो डाटा दिया रहेगा उसको हम काउंट करेंगे, मतलब गिनती करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 कितना आया? तो n बराबर क्या आ गया? 6, यही n है। मतलब कि संख्या को गिनती करेंगे, जितना संख्या आएगा उसको हम n बराबर करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत? ये लिख लिया, उसके बाद अब इसी को चाहे तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना है। बहुत सर बताएंगे या बहुत बच्चा बताएंगे, जो भी सजेशन देंगे ताकि पहले कर लो उसके बाद करना। भाई साहब भूल जाता है, मैं भी भूल जाता था, ठीक है ना? मैं ये जो कह रहा हूँ वो करो, अच्छा रहेगा। मैं ये बोल रहा हूँ सबसे पहले इसको चाहे तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना अनिवार्य होता है। तुम्हारा मन जैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, हम बढ़ते क्रम कर सकते हैं क्या? आसानी होती है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 2 तो 7 है, उसके बाद 8 है। सही बात है गलत? 1 2 3 4 5 6। देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद भी इसे चेक कर ले कि 6 है या नहीं है। जितना संख्या रहेगा उतना होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी छूट जाती है। सही बात है गलत बात? और उसमें गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। यहाँ पर डाटा हम बहुत कम लेकर बता रहे हैं क्योंकि एग्जांपल है ये। अगर ऐसा ज्यादा बात किया जाए तो बहुत सारा डाटा रहेगा, उसमें हम भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, छूटने की संभावना। अब ये हो गया, पहले हम क्या बोले? माध्यिका निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको गिनती कर लो। गिनती कर लिए सर, सही बात है। एन उसको मान लेते हैं, एन बराबर 6 आ गया सर। और उसको क्या करेंगे? बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेंगे। हम बढ़ते क्रम में लिखो, कोई दिक्कत? अब देखो ये एन बराबर क्या है? 6 है ना? तो ये 6 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या? सम संख्या। सम संख्या के बारे में डिफिनेशन थोड़ा सा दे देते हैं कि सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा कटता है, मतलब कि भाग लग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और जिसमें नहीं लगे तो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या ये
तो ये सममाधिका निकलेगा। अगर ये n बराबर विषम होता है तो विषम माधिका निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सममाधिका। क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? सममाधिका बराबर फॉर्मूला होता है, देखो मेरे दोस्त, n/2 टर्म, टीएच मतलब टर्म होता है, वन तो देखो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर पढ़ा होगा, छोड़ो हटाओ, इसमें डिस्कस नहीं करते ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। n/2 टीएच मतलब टर्म होगा, समझ गया ना, और प्लस n/2 और प्लस 1 टर्म और डिवाइड बाय 2। समझा क्या हुआ? मतलब अगर सममाधिका रहेगा तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब निकाल के बताते हैं क्या होगा, पहले समझो। n का मान क्या है मेरे दोस्त? 6 है, तो लिख सकते हैं 6/2 पर पावर नहीं बल्कि टीएच, मतलब टीएच मतलब टर्म बताता है कि जैसे कि 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th नहीं होता है क्या, वो टर्म बताता है कितने नंबर पर है, कितने, उसी को हम टर्म या तो पद बोलते हैं। अब प्लस n/2 तो 6/2 और प्लस 1 टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत, और डिवाइड बाय 2। अब मेरे दोस्त देखो इसके भाग देंगे 3 टर्म नहीं आएगा क्या, और प्लस ये भाग देंगे 3 आ जाएगा और 1 4 होगा या नहीं होगा, और बटे 2। अब बहुत बच्चा यहाँ पर गलती करेगा, पहले सुनो, कहाँ पर गलती कहाँ पर करता है, ये तो 3 कर देता है, यहाँ पर ना एलसीएम लेके बनाना शुरू कर देता है। अरे भाई एलसीएम नहीं लेना है, इसी में 1 जोड़ा है रे, तो ये 3 आ गया था, 1 जोड़ देंगे 4 ना आएगा क्या, अगर यहाँ 5 आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ अगर 10 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, मतलब 1 ज्यादा होगा, 1, इसको एलसीएम लेके जोड़ना, इस पर हम फोकस करके बात बोल रहे हैं, और जो वीडियो में देख रहा है वो भी गलती करेगा, जोड़ना शुरू कर देगा, नहीं जोड़ना मेरे दोस्त, जितना ये रहेगा उससे 1 ज्यादा कर देना, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला आपको लिखना है। अब देखो बहुत बच्चा क्या करे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देगा, नहीं मेरे दोस्त ये टर्म है, हम टर्म देखेंगे। अब देखो ये 3 टर्म है, तीसरा टर्म गिनेंगे 1 2 3 क्या है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस ये क्या 4 4th टर्म है, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर क्या है 7 है ना, 7 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 आएगा नहीं आएगा, अब 7 6 13/2, इसको हम क्या लिखेंगे 6.5 आएगा नहीं आएगा, ये हो गया मेरा माधिका, मतलब ये सम वाला माधिका हुआ। क्या हुआ? अब देखो हम बता देते हैं, हम ना शॉर्ट वाला भी इसका रूल जानते हैं, ठीक है ना, हम शॉर्ट वाला बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वाला करना मेरे दोस्त, क्योंकि हम सर हमको पता है आखिर कहाँ पर क्या होगा, बहुत जगह वो शॉर्ट वाला लगता ही नहीं है, समझा ना, बहुत बड़ा शॉर्ट वाला लगता, तो कोशिश करेंगे कि हम ये वाला निकालने का, समझ गया ना, ये बेसिक है, किसी भी अगर हिसाब में लगाएंगे, किसी भी सॉल्यूशन में लगाएंगे ये लगेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर नहीं आएगा तो वीडियो में नीचे कमेंट करके गाली दे देना, ये लगेगा, हर जगह लगेगा, ये ऐसा हम बेसिक वाला बताए, ठीक है ना। ये हो गया। अब सम वाला बताए, देखो हम वीडियो में रिकॉर्ड कर दिए, इसको हम अगर जिसको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत। अब देखो बात समझो क्या होगा। अब देखो हम विषम माधिका करेंगे, क्या करेंगे, अब विषम माधिका पढ़ेंगे। देखो एक काम करो, इसी में हम कुछ बढ़ा सकते हैं क्या, एक काम करो 7 दे देते हैं, और ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो गया क्या, 7 n बराबर कितना हो गया 7, ये क्या हो गया सम है या विषम, यहाँ पर एक काम करो 7 और बढ़ाओ, नहीं समझा, समझा क्या नहीं समझा, एक काम करो ये विषम हो गया। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे विषम, क्या लिखेंगे विषम माधिका, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म डायरेक्ट, ठीक है ना, ये बहुत आसान होता है। n कितना है 7 है ना, 7 + 1/2 पर टीएच, तो क्या होगा 7 1 8, 8/2 तो टर्म, अब भाग देंगे तो क्या आएगा 4th टर्म आएगा नहीं आएगा। अब 4 नंबर पे गिनो 1 2 3 4 क्या आएगा 7 ना, इसमें 9 जोड़ो 9 घटाओ, यही आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सम वाला समझ गया, विषम वाला समझ गया, और ये ना तुमको हम क्या समझाए, माध्य समझा दिए, उसको हम औसत बोलते हैं, उसको x बार से दर्शाते हैं, उसके बाद माधिका समझा दिए, कोई दिक्कत, सम माधिका विषम माधिका। उसके बाद हम समझाने वाले हैं लास्ट बहुलक। क्या मेरे दोस्त समझ लो, बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक, बहुलक अभी 10वां पर नहीं आया है, अभी 10वां पर 9वां पर, और इसका सवाल ही पूछता है ना, तो हम पढ़ाने का कोई मकसद हर बार पूछता है, हर बार ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो देख लेना प्रीवियस पीवाई की देखते हैं निकाल करके। बहुलक क्या होता है, उस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आएगा रिपीट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको क्या बोलते हैं, तो क्या होगा इसका बहुलक बताओ। 7 होगा क्योंकि इसमें 7 ज्यादा बार रिपीट है, उसमें चालाकी करेगा मेरे दोस्त बहुलक में, और कई मर्तबा ऐसा सवाल पूछा है। क्या क्या है मैं बता दूं कैसा, इसमें क्या रहेगा डाटा में क्या रहेगा, मान के चलो ये 7 नहीं ये 6 कर देगा, अब बताओ क्या होगा बहुलक है, अब क्या होगा बहुलक ये पहले बताओ। इसमें 7 और 6 दोनों ये बोलेगा बच्चा, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो 7 2 बार रिपीट है और 6 भी 2 बार है, कोई ज्यादा बार आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या बोलो ना भाई, हाँ नहीं आ रहा है ना, तो जो जो अंक होगा ना बराबर बार
उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 रहेगा तो 3 बराबर रहेगा, 3 से भाग देंगे तो क्या है 6 2 बार है और 7 दोनों बराबर 12 ना, इन दोनों को जोड़ के भाग देंगे, कितना आ गया 7 6 13 बार 2 बराबर क्या होगा 6.5। अगर बोलेगा कि सर अगर 2 भी 2 बार आ जाए तो देखो 6 भी 2 बार 7 भी 2 बार 2 बार 2 भी 2 बार, तो क्या करेंगे हम बहुलक निकालने का इसका तरीका क्या है, क्या करेंगे बताओ, समझा। तो क्या करें 2 को भी जोड़ेंगे 6 को भी जोड़ेंगे और प्लस 7 को जोड़ेंगे, भाग किससे देंगे 3 से, 3 से क्या जोड़े ना, समझा। तो क्या होगा 6 2 8 7 15 15/3 कटाएंगे तो क्या बचेगा 5। ये हो गया, क्लियर हो गया। और ये बात हमेशा भूलेगा। और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई मरतबा पूछा है और बच्चा फंसता है। एक चीज बताते हैं और एक तो अभी इसमें ना क्या बोलता है प्रेक्षण निकालने के बोलता है, क्या बोलता है प्रेक्षेपण ऐसे कुछ है, उसको हम रेंज भी बोलते हैं। थोड़ा हटो, हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, इसका प्रेक्षेपण सबका, ठीक है ना। तो चलो ये वीडियो शायद के समझ में आएगा, अगर समझ में आया होगा ना तो आप कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना तो अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब भी कर देना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो आप तक वहाँ पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।